हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस फिर से लेके आ चुके हैं अपना डेली रूटीन का ब्लॉग। तो गाइस इवनिंग का टाइम था, ज़्यादातर मुझे आजकल नींद आ रही है तो मैं इवनिंग का ही अपना डेली रूटीन आती हूँ। आफ्टर में मैं सो जाती हूँ और मॉर्निंग में इतना भाग दौड़ वाला काम रहता है कि कुछ सूट ही नहीं कर पाती हूँ। तो इधर मैं आलू को उबाल रही हूँ, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। आलू को उबाल के रख देती हूँ, जो भी बनेगा, जो भी मुझे लगेगा। आलू एक राजा है सब्जियों का, तो मैं आलू उबाल के रख लेती हूँ। जो भी मुझे सही लगेगा तो मैं बना दूंगी नाश्ते में इवनिंग के। और इधर बना रही हूँ चाय। और उधर मेरी नमी सो रही थी तो वो भी उठ चुकी थी, आवाज दी तो मैंने भी उसको बोला कि आ जाओ अंदर। किचन में हूँ तो वो बाहर सो रही थी, बाहर वाले रूम में, बेडरूम में। तो मैं उसको आवाज दी। और इधर मैं कुछ सामान लेके आए थे आफ्टर में, हस्बैंड ऑफिस जाने से पहले। किराना का सामान था थोड़ा बहुत जो फिनिश हो चुका था घर में। महीने के लास्ट में जो फिनिश हो जाता है वही सामान आ जाता है। तो इधर टूथपेस्ट जो दिखा रही हूँ ये मेरे नमू रानी का है। हम लोग कुछ दूसरा टूथपेस्ट यूज करते हैं तो नमी को वो नुकसान करेगा, इसलिए नमी के पापा उसके लिए कोलगेट का टूथपेस्ट लाते हैं, कोलगेट लाते हैं। इधर मेरी चाय बन रही है तो शक्कर पत्ती खत्म था तो इनको अपने डिब्बे में रखेंगे। जो डिब्बा मैंने मतलब शक्कर पत्ती जो रखते हैं डेली वेयर के लिए, डेली यूज के लिए, तो उसमें डालेंगे। और ये वाली चाय मैं यूज करती हूँ। क्या है ना, इसमें इलायची वगैरह सब मिक्स रहता है तो थोड़ी अच्छी लगती है, टेस्ट अच्छा है इसका। तो यही वाला चाय हम यूज करते हैं। और इधर शक्कर भी डाल लेते हैं क्योंकि दोनों चीज एक साथ ही खत्म हुआ। थोड़ा बहुत अभी शक्कर था, बाकी चाय पत्ती तो खत्म ही हो चुका था, नीचे का धूल धूल बचा था। तो हस्बैंड लाए थे तो मैं आफ्टर में नहीं रख पाई थी तो लगा कि इवनिंग में ही रख देते हैं। और उधर अपना कुकर ऐसे ही खाली, अभी तो मैंने उसको गैस ही नहीं ऑन किया, या गैस ऑन किया है अभी जलाना भूल गई, लापरवाही। देखो मैं गैस, अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गैस ऑन की हूँ और जलाना भूल गई हूँ। राम जाने क्या कर रही हूँ मैं अपने ब्लॉग में। मुझे मेरी हरकतें समझ में आती है कि मैंने कुछ नुकसान किया है। तो इधर सामान थोड़ी पास से दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा। ये केसर क्वीन जो है ना, ये मैं अपना जब खीर बनाती हूँ तब यूज़ करती हूँ। और इधर मेरी नमी अपना टूथपेस्ट लेने पहुँच चुकी है। और इधर मेरी चाय पकी चुकी थी, मैंने बंद कर दिया। और अब थोड़ी सी गर्म कर रही थी क्योंकि नमी उठ गई थी, नमी परेशान करने लगती है, तो चाय मैंने बंद कर दिया तो फिर से गर्म किया। और इधर निकाल रही हूँ थोड़ी सी चाय, और नमी चाय ब्रेड खाएगी और मैं अपना चाय पीऊँगी। और इधर मैंने आलू उबलने के लिए रख दिया है। तो बनाते हैं नाश्ता, देखते हैं क्या बनता है। बाकी आप लोगों को पता चल ही गया होगा, आगे के क्लिप जब देखे होंगे तो क्या मैंने बनाया है। बाकी आपको फुल वॉच करना है तभी आपको समझ में आएगा कि क्या कैसे बनाती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स अपना जो सामान मैंने अपना शक्कर पत्ती चेंज करके रख दिया है। और जो पैकेट वाले सामान नहीं यूज में आएंगे उनको इसी बास्केट में, यही डिब्बे में रख दूंगी। क्योंकि ज़्यादातर सामान ज़्यादा यूज जब नहीं आता है तो इनको अच्छी व्यवस्थित जगह रखना चाहिए, तो इसी डिब्बे में मैं रख देती हूँ सारे सामान को। जो पॉकेट के मतलब ये शक्कर जो है ना 2 पैकेट में आए थे, तो 1 किलो का पैकेट मैंने डाल दिया है अपने उसमें, और 1 किलो का पैकेट अभी रख दूंगी। और इधर तेल भी लेके आए थे। हम लोग ज्यादातर तेल ऐसे ही ले लेते हैं, मतलब ऑयल जो अपना है, जो क्योंकि यूज तो हमेशा ही आता है। तो ये अपना 15 किलो का पूरा ऑयल ले लेते हैं। तो 15 किलो का तो नहीं है इस बार, क्योंकि एक पैकेट 1 किलो का होता है। तो मैंने जब काउंट किया इसमें तो 11 या 12 थे काउंट करके जब मैंने रखा इसको। तो ज्यादा तो मतलब 11 किलो का है। तो यही अपना कार्टून में आता है और ये अच्छा रहता है, मतलब सेफली। मतलब हम ना डिब्बा बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा नहीं लगता, पूरे घर में वही डिब्बा दिखता है। तो ये पैकेट का चीज आज मतलब पैकेट वाला तेल जब आ जाता है पूरा, मतलब एक कार्टून ही आ जाता है, तो अपना एक जगह व्यवस्थित रख देते हैं। तो मैं इसको काउंट कर रही हूँ और काउंट की हूँ तो मुझे 11 पैकेट मिले हैं। एक पैकेट मैंने यूज कर लिया है, मतलब खत्म ही था घर में तेल। और एक ऐसी जगह रखा था तो मुझे दिखा ही नहीं। जब बिरयानी जिस दिन बना रहे थे, वेज बिरयानी, बहुत लोगों ने मुझे बोला कि वेज बिरयानी नहीं है, लेकिन गाइस हम आपको बता दें कि वो वेज ही बिरयानी है। जब आप लोग फुल वॉच करोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे बना है। तो इधर मैं सारे सामान को व्यवस्थित कर दी हूँ, किचन थोड़ी सामान को व्यवस्थित की हूँ, अभी किचन फैला ही था। और किचन वगैरह साफ करने के बाद मैं आ चुकी थी बाहर के रूम में। और बाहर के रूम में बेड में बेडशीट नहीं डाला था, और ये दोनों बेटियां, नमी की फ्रेंड और नमो,
दोनों यहाँ रहती हैं, साथ में खेलती हैं और टीवी देखती हैं, खाती पीती हैं, मतलब एंजॉय करती हैं। तो अच्छा रहता है नमी के साथ भी, और नमी इसी फ्रेंड बस को मानती भी है। तो यही है कि अपना काम धंधा चलता रहता है। एक गृहिणी का काम जो रहता है, चाहे कितना भी काम करे, लेकिन अपने घर को व्यवस्थित करने के लिए बहुत मतलब बड़ा हाथ होता है घर की गृहिणी को। तो ये जब मैं फ्री रहती हूँ तो अपने घर को थोड़ी साफ सुथरा करने की कोशिश करती रहती हूँ। और जो स्टैंड में कपड़े हैं, ये स्टैंड में आफ्टर में मैंने डाला था। और गाइस स्पीड थोड़ी कर देती हूँ ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो आप लोगों को भी, और थोड़ी मेरी भी एक्टिविटी दिखे स्पीड की। तो इधर मैं कुछ नमी का सामान जो फैला हुआ था तो उसको व्यवस्थित कर रही हूँ। और आज भी मेरे हस्बैंड क्या लेके आए हैं आपको आगे के ब्लॉग में दिख जाएगा। थंबनेल में आपको पता चला है कि ऐसा कुछ लाए हैं। आपको आगे के ब्लॉग में बने रहना है, तभी आपको पता चलेगा कि ऐसा क्या लेके आए हैं। बाकी बहुत स्मार्ट लोग क्या करते हैं कि सीधे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे लास्ट में कि हाँ ऐसा है, ऐसा आया है। तो गिफ्ट ही समझो या फिर नॉर्मली जानते थे, हम जानते तो नहीं थे कि लेके ही आएंगे मेरे हस्बैंड, ऐसा कुछ मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं था। जो भी लाते हैं ना बिना बताए हुए लाते हैं, फिर कह देते हैं सरप्राइज है ये। तो ऐसा जीवन का एक मतलब दौर है, चलता रहता है हंसी मजाक। ये जीवन ही ऐसा है कि कभी खुशी कभी गम, गाना तो सुना ही होगा। तो ये चलता रहता है, कभी हंसता है इंसान तो कभी रोता भी है। मतलब अपने जीवन में कभी खुशी का पल आता है तो कभी सैड का भी पल आता है। तो ये जीवन है, ये चलता रहता है। ये सारे काम करने के बाद, सब कुछ इवनिंग का काम करने के बाद मैं फिर अपना पूजा वगैरह की हूँ। पूजा करने के बाद अपना धूप बत्ती वगैरह जहाँ जहाँ जैसे जलाते हैं, आपने देखा है पूजा का रूटीन। तो ये करने के बाद फिर मैं अपना इवनिंग का नाश्ता बनाना शुरू कर दी थी। जो मैंने आलू उबाल के रखा था, उस आलू को मैं यूज कर रही हूँ ब्रेड पकौड़े में। ब्रेड पकौड़े बनाऊंगी। नमी से पूछा कि कैसा मतलब क्या बनाऊं, आलू पराठे खाएगी, तो उसने बोला है कि ब्रेड पकौड़े खाएंगे, तो फटाफट बना लेती हूँ। और इधर बेसन में मैंने मिला लिया था थोड़ी पिसी मिर्ची और मतलब पिसी हुई, और हल्दी, थोड़ी सी जीरा, थोड़ी सी धनिया पाउडर और धनिया पत्ती तो आज घर में फिनिश ही था, तो चटनी में भी यूज करने के लिए नहीं मिला तो क्या ही करें, लेकिन धनिया पत्ती होती तो और अच्छा लगता। तो इधर मैंने टगा दिया अपना चूल्हा में, गैस चूल्हा में अपनी कढ़ाई, और इस कढ़ाई में मैंने बनाया था 2 दिन पूड़ी, और तेल तो खत्म ही था, ज़्यादा नहीं था, तेल मैंने न्यू डाला है। और इधर मैंने बेसन वगैरह घोल लिया है, साथ में आलू भी अपना ठंडा हो चुका है, और चटनी में धनिया पत्ती नहीं थी तो ये मैं बता रही हूँ। और ये 2 थाली लग चुकी है, मतलब रख ली हूँ दोनों बेटियों के लिए, नमी की फ्रेंड और नमी की थाली रख ली हूँ। तो ये फटाफट मैं बना लेती हूँ। कुछ इस तरह बनाती हूँ ब्रेड पकौड़े, आप भी देखो सब कोई ऐसे ही बनाते हैं। थोड़ी बहुत डिफरेंट रहता है ब्रेड पकौड़े बनाने का, लेकिन आसान है, बहुत नॉर्मल है और बहुत सिंपल है, सबको ही खाते हैं। किस किस को पसंद है ब्रेड पकौड़े जरूर बताना। मुझे तो नहीं अच्छा लगता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ब्रेड पकौड़े जब सिंपल रहता है, मतलब विदाउट बेसन का। मतलब बेसन वाला मुझे ब्रेड पकौड़े बिल्कुल नहीं पसंद है, और मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि नमी को अच्छा लगता है, थोड़ी सॉफ्ट लगता है तो वो खा लेती है। तो इधर उसके लिए बनाऊंगी और उसके फ्रेंड के लिए ब्रेड पकौड़े इस तरह, और 1-2 बनाऊंगी अपने लिए नॉर्मल बेसन का। वैसे बेसन तो खाना ही नहीं चाहिए इतना, लेकिन क्या है ना, थोड़ी बहुत खाना भी चाहिए। दोनों चीज़ है कि खाना भी चाहिए, नहीं भी खाना चाहिए, फायदे तो करेंगी। तो इधर मैं फटाफट सेक लेती हूँ। और ये मैं ब्रेड पकौड़े जो बना रही हूँ, ये मेरे लिए थोड़ी सी पानी में ब्रेड रखूंगी और अच्छे से इसका पानी निकाल के और उसमें आलू को डाल के, या 2 ब्रेड ले लो या 1 ब्रेड में अपना सर्कल जैसे जैसे इसका शेप बनाना हो बना लो। ज़्यादातर ये ब्लैक जो रहता है ना किनारे किनारे का, इसको निकाल लेते हैं। फिर ये थोड़ी सॉफ्ट, मतलब देखने में अच्छा लगता है,
टेस्ट में कोई डिफरेंट नहीं होता है, बस देखने में अच्छा लगता है। नहीं तो ये ब्लैक ब्लैक नहीं निकालेंगे ना, अगर कोई मतलब मेहमान आया है उसको अगर देना है तो ये ब्लैक ब्लैक अगर नहीं निकालेंगे तो अच्छा नहीं दिखता। इसलिए ब्लैक ब्लैक हमेशा निकाल लेना चाहिए। सिर्फ मेरे लिए बनाना था इसलिए मैं इसको फटाफट बना लेती हूँ, क्योंकि क्या है ना, लेट बहुत हो रहा था। 8:30 बजे के समथिंग मेरा नाश्ता बन रहा है, क्योंकि शूट करने लगो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। इसलिए ये हमारा नाश्ता बन रहा है। खाना पता नहीं क्या बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा वो भी नहीं पता। तो इधर मेरा बन रहा है कुछ इस तरह, मतलब एक और बेसन वाला था तो उसको भी मैं सेक रही हूँ, और ये 2 मेरे बिना बेसन वाले हैं। तो फटाफट मैं सेक लेती हूँ और थोड़ी खाने के बाद मिलते हैं आपसे फिर। अच्छे से पढ़ रही हो? अपना होमवर्क कर लिया करो नमी टाइम से, ठीक है? इतनी रात कर देती हो होमवर्क करने में, खेलती रहती है लाडो मेरी। अच्छे से कर रही हो? जरा देखो तो, मैम को दिखाना। गुड गर्ल, ऐसे ही करना है जैसे मैम ने किया है ना। लाइनिंग का ध्यान रखना, ठीक है? मैं वैसे मेरी नज़र है आप पर, मैं ध्यान रख रही हूँ आपका, ठीक है? कैसे कर रही हूँ मुझे पता है। फटाफट कर लो, देखो। हाँ हाँ हाँ, गुड गुड। थोड़ी और अच्छे से राइटिंग सुधारने की कोशिश करो, है ना? ठीक है। दीदी तो कॉपी लेके आई नहीं कि दीदी भी पढ़े। कल से लेके आया करो, ठीक है? साथ में बैठ के स्टडी भी किया करो, बस टीवी बस नहीं। देखो रईसो जैसे बैठे हैं, तकियो ना बच्ची। बैठे रहा, बैठे रहा, बैठे रहो, बैठे रहो ना, वो बैठे रहो, कोई बात नहीं। हम्म। जाके मैं फ्री हुई हूँ, मतलब अभी फ्री क्या, लाडो मेरी इधर स्टडी कर रही है, और वो वहाँ जो दिख रहा है आप लोगों को वो मिक्सी है। मिक्सी मतलब क्या है ना, मिक्सर लेके आए हैं। वो पुराना वाला जो मिक्सर था तो वो खराब हो गया, पता नहीं चलते चलते बंद हो जाता है। बहुत दिक्कत होती है जब दाल वगैरह पीसो तो वो बंद ही हो जाता है। इसीलिए भी बहुत काफ़ी टाइम हो गया इडली नहीं बना पाती थी, क्योंकि पीसते पीसते अच्छे से पीस भी नहीं पा रहा था, अच्छे से उसका पेस्ट वगैरह किसी भी चीज़ का अच्छे से पेस्ट नहीं बन पाता था। तो आज वो ले आए हैं तो मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ कैसे का है। हैवल का है शायद, हैवल्स का है। मैं आपको उसको ओपन करके दिखाती हूँ। अभी इनबॉक्स नहीं हुआ है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, इतना बिजी रूटीन, तो टाइम ही नहीं मिला। और आफ्टर में हम गए थे सो फिर अपना स्टार्टिंग मतलब इवनिंग से ही रूटीन शुरू किया है। मतलब समथिंग 3 बजे से स्टार्ट कर दिया था अपना रूटीन। तो थोड़ा थोड़ा करते करते 8 बज चुके हैं, और अब लास्ट रूटीन वही रहेगा कि मैं वो जो मेरा प्रोडक्ट मतलब सामान है जो आया है आज ही लेके आए हैं। और ये जो मेरा बेडरूम का फैन था ना, बहुत धीरे धीरे चलता था, पूरी गर्मी चली गई, पूरी गर्मी, मतलब गर्मी में कोई आनंद ही नहीं लिया उस फैन का। अब नया फैन भी लेके आए, नया फैन। और ये मतलब ये मिक्सर मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, इनबॉक्स करके दिखाती हूँ। वो अंदर रखा है फैन, तो उसको भी ले आ लेती हूँ, और इसको दोनों चीज़ों को मैं इकट्ठा रख के इनबॉक्स करके दिखाती हूँ कैसा है, ठीक है? ये हैवल्स का मिक्सी है, और हमारे घर का जो मिक्सी था मिक्सर वो ख़राब हो चुका था। पता ही नहीं कि मतलब होगी, मतलब मेरे शादी का टाइम का था तो टाइम भी बहुत हो चुका था इसलिए शायद, और पानी भी बहुत उसमें गिरा है। मम्मी जब थी तो उनके लिए जूस वाली तो थी नहीं, लेकिन फिर भी उसमें हम लोग जूस बना बना के सब्जी वगैरह पीस पीस के और उनको देते थे, तो वो ख़राब हो चुका था। लेकिन फिर भी किसी तरह यूज़ करते थे। लेकिन आज हस्बैंड क्या किए कि बिना बताए हुए ले आए हैं मेरे लिए मिक्सी, और ये मेरे लिए तो मेरा ये हाथ ही है, क्योंकि अगर कुछ पीसना हुआ मसाला तो यही करते हैं। तो ये हैवल्स का मिक्सी है, तो बहुत अच्छा है इसका, मतलब मैंने देखा है, अभी ओपन ही किया है तो बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी यूज़ तो किया ही नहीं है, यूज़ करके भी देखेंगे, तो वो तो आप ब्लॉग वगैरह में देखेंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जूस वगैरह बनाने का बहुत अच्छा है, और नमी भी अब जूस वगैरह तो पीती है, तो अच्छा है, मतलब बहुत बेस्ट है, मतलब मुझे अच्छा लगा। तो इधर मिक्सी है और उधर मेरी नमी रानी क्या कर रही है, फैन के पीछे पड़ी है। तो न्यू फैन आया है, और मतलब अंदर का जो बेडरूम है उसमें फैन खराब हो चुका था, तो कंडेंसर वगैरह चेंज किया ही नहीं, ये न्यू लेके आए हैं। शायद एक आध बार कंडेंसर चेंज किए थे लेकिन कोई काम का नहीं। और वो जो अंदर फैन लगा है वो भी पुराना नहीं है, 1 साल का ही हुआ, लेकिन अच्छे से शायद चला नहीं, इसलिए अभी नया लेके आए हैं। अब पूरी गर्मी चली गई तो अब ये बारिश के टाइम में फैन लगेगा, लेकिन गर्मी बहुत पड़ रही है गाइस, मतलब गर्मी को नहीं कह सकते कि बारिश का मौसम है, गर्मी ही है।
तो इसीलिए फैन लग रहा है। और इधर मेरी नम्मू रानी कुछ भी सामान आता है तो ये ज़्यादा एक्साइटेड होती है। तो फ्रेंड्स अब अपना ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया सा रूटीन ब्लॉग लेके। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू सो मच गाइस।